प्रयागराज के महाकुंभ 2025 की तैयारियों की बात करें तो अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन उसी महाकुंभ 2025 में तमाम भांति भांति के यहाँ पर ऋषि मुनि भी पहुंच रहे हैं, तमाम तरह के बाबा भी पहुंच रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हठ योगी मान रहे हैं। कोई हाथ खड़ा किए, कोई खड़ा होकर के कईयों सालों से तपस्या कर रहा है, कोई कईयों साल से नहाया नहीं है, और कोई नागा साधु मात्र 8 साल की उम्र में भी। इस तरह के तमाम बाबा इस समय मीडिया पर चल रहे हैं। फिलहाल इसमें हम लोग आनंद अखाड़े में पहुंचे, यहीं पर एक हमसे हठ योगी मिल गए हैं जो कईयों साल से वो अपना हाथ ऊपर किए हैं, और बगल में हमारे महाराज जी हैं, दिगंबर भारती जी महाराज, जिनका एक समाज है जो भारतीय समाज है, उसी के तहत इन लोग का पूजा पाठ चलता है। तमाम बातें होंगी हमारी इनसे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके हाथ तो ऊपर है और इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि नाखून इनके कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं उस हाथ में रक्त प्रवाह भी अब बंद हो चुका है, तो उस हाथ में हमें लगता है शून्य भी हो गया होगा। फिलहाल आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। उनकी जटा भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जटा है, इसको आप जब खोलेंगे तब हम बीच के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस जटा के भी बारे में। फिलहाल हमारी बात होगी इस हठ योग को लेकर के। महाराज जी, इसको हठ योगी कहा जाता है। हम सबसे पहले चाहेंगे अपना परिचय आप बताएं हमारे दर्शकों को। हम श्री तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़े से हैं। हमारा नाम श्री दिगंबर दिवाकर भारती जी है और हम भारतीय परिवार से चारमड़ी से बिलोंग करते हैं। ये हठ योग आप जो हाथ ऊपर किए हैं, कितने सालों से या हाथ ऊपर किए हैं? किस प्रकार के आपका हठ योग था और ये दिमाग में आपके कहाँ से आया? ये ऊर्ध्वबाहु तपस्या हमने 10 सालों से किया है और 11 साल से हम फलाहारी रहते हैं। ये ऊर्ध्वबाहु तपस्या जो है सनातन के प्रति और संस्कृति के प्रति सच्चा त्याग है। हमारे पूर्वजों का दिया हुआ एक हमारा तपस्या कर्म है, और तपस्या के द्वारा ही आदमी ऋषि मुनियों ने भगवान को प्राप्त किया है, और ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ एक वरदान है। अच्छा, ये हाथ आप कितने सालों से ऊपर उठाए हुए हैं? पिछले 10 वर्षों से हमने हाथ ऊपर किया है। अच्छा, और इससे क्या मतलब किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत? धर्म के लिए, सनातन के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए कोई परेशानी नहीं है। नहीं, अभी आप हाथ ऊपर किए हैं, और नॉर्मल जो आपका ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ दिखाइए। नॉर्मल इनका दाहिना वाला हाथ, इसको भी देख सकते हैं, और बायां वाला हाथ इनका जो अभी आप ऊपर किए हैं, इसमें हमें लगता है अब रक्त प्रवाह भी बंद हो गया होगा जिस तरह से इसमें है ये। हाँ, ये इसमें लगभग 2 साल तक रक्त प्रवाह होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। ये लगभग हाथ 90% डेड हो चुका है। अच्छा, और धीरे धीरे शून्य हो जाता है, भगवान को समर्पित हो जाता है। तो अभी हमें लगता है कि अब इसमें अगर आप इसको नीचे करना चाहेंगे तो भी मुझे लगता है कि अब ये नीचे नहीं होगा ये। नहीं, असंभव, अब नीचे नहीं हो पाएगा। तो अब ये निरंतर आपके जीवन से ये जुड़ चुका है, हाथ ऐसे उठे ही आपके जीवन पर्यंत अब ये रहने वाला है। हाँ, आजीवन तपस्या है, आजीवन ऊर्ध्वबाहु तपस्या रहेगा। इसके बाद क्या आपने जब से हाथ ऊपर किया तब से नाखून वगैरह कुछ कटा नहीं इससे? नहीं, 5-6 बार टूट चुके हैं। ये तो बहुत बड़े बड़े नाखून हो गए थे, तो ये तो बहुत छोटा है। अच्छा, 10 वर्षों में 5 बार टूट चुके हैं, 5-5, 6-6 बार। तो क्या अपने आप ही टूट जाते हैं? हाँ, कभी किसी चीज़ से टकरा गए, कोई झाड़ी मिल गया उससे टकरा गए, या तो ठंड से कड़क कर टूट जाता है। चलिए, इसके बारे में तो बात चली रही आपके हाथ ऊपर करने की, और जटा की अगर हम लोग बात करें तो ये जटा आपका मतलब कब से ये है? इस तरह के हम लोग तमाम बाबा देखते हैं जिसमें इस तरह के जटा मतलब रहता है, और कितने सालों से आपने बाल ऊपर का नहीं कटवाया है? ये हमने ऊपर का 16 उज्जैन कुंभ में हम नागा बने थे, तब से। 2016? हाँ, 2016 से ये जटा है हमारा, अच्छा, और तब से ये अपने आप अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। अच्छा, कितना लंबा है थोड़ा दिखाएंगे हमारे दर्शकों को जो है? देखिए, इनका ये जटा है, आप देख सकते हैं, और अलग अलग तरह से अब पूरा मतलब ये कैसे मतलब ये हो जाता है? आप लोग क्या इसको कुछ लपेटते हैं या फिर ऐसे ही ये बाल मोटे मोटे हो जाते हैं इस तरीके से? नहीं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इसमें कंघी करना, तेल लगाना बंद कर देंगे तो अस्वाभाविक हो जाता है। अच्छा, हाँ, चलिए, इसको क्या मतलब धुलते हैं हमेशा या फिर? महीने में 2-3 बार। अच्छा, चलिए, स्नान वगैरह मतलब, हाँ, एक हाथ आप ऊपर किए हैं, स्नान करने में कोई दिक्कत? सब भगवान के लिए, कोई परेशानी नहीं है, सब हो जाता है। चलिए, देखिए, इस महाराज से हम आपको बात करा रहे हैं, और इनके आप बाल भी देख सकते हैं, इतने लंबे हो चुके हैं, और हाथ ऊपर किए हैं, और लगभग 10 साल से इनका ये आप इस चीज़ को देख पाइएगा ये कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम लोग और भी तमाम आपके भारतीय समाज की बात करें, और इस हमारे पीछे में धर्म ध्वजा है, ये
धर्म ध्वजा की बात करें तो ये इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को अगर आप बता सकें तो। ये अखाड़े का धर्म ध्वजा है और इसमें 52 मड़ियाँ होती हैं और ये 10 जो है नाम सन्यासियों का 10 प्रतीक के रूप में यहाँ पर बनाया गया है। और ये 4 मणियों के रूप में 4 तनियाँ हैं। अच्छा। और ये पूरे जितने भी साधु होते हैं 10 नाम और 52 मणि के सन्यासी लोग हैं। 13 अखाड़े होते हैं, इसमें से एक अध्यक्ष हैं जो हमारे नागा सन्यासी में रविंदर पुरी जी हैं। अच्छा। जो 13 अखाड़ा के जो अध्यक्ष हैं। हाँ, 13 अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत रविंदर पुरी जी हैं। चलिए देखिए, हमारे साथ अभी दिगंबर दिवाकर भारती जी महाराज हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग आपके जो संत बने हैं, साधु बने हैं, इससे अगर हम लोग पीछे के जीवन की बात करें तो उसको क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्यों, मतलब आपको क्या, मतलब ऐसी, मतलब क्या चीज़ आपको क्या, मतलब कहाँ से आपको ये विचार में आया कि हमको साधु बनना चाहिए? अगल बगल के मंदिरों पर बचपन से आते जाते थे और संगत करने का प्रभाव पड़ा और समय ने साधु बना दिया। तो क्या मतलब आपका विचार हुआ कि हाँ हमको साधु ही बनना है मतलब? हाँ, हम जब गुरु जी से अपने मिले थे तो हमारे अंदर प्रेरणा जागी। खड़ेश्वरी बाबा हमारे आदर्श हैं और उन्हीं के शिष्य बने हैं, जो कि 34 साल खड़े रहे और 32 साल बोला नहीं, 40 साल फलाहार भी रहे थे। चलिए, उन्हीं के शिष्य हैं हम, खड़ेश्वरी बाबा के, तपन भारती जी महाराज जी के। अभी आपका मतलब जो जीवन है, अभी आप क्या खाते पीते हैं? हम फलाहार करते हैं और जालना महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारा आश्रम है। अच्छा, मतलब महाराष्ट्र में रहना होता है और फलाहार है। तो कितने सालों से आप अन्न नहीं खाए हैं, लगातार फलाहार पे हैं? 11 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा, मतलब जब से आपने ये हाथ खड़ा किया या फिर जब से आपके? 1-2 वर्ष पीछे है हाथ। अच्छा अच्छा, मतलब 11 सालों से आपने फलाहार कर रहे हैं और 10 सालों से आपका हाथ ऊपर खड़ा है। और ये जटा आपकी कितने, 16 के बाद से आपने? 16 के बाद से है, 9 साल लगभग हो गए। 9 साल से इनकी जटा इन्होंने नहीं बनवाई है और दूसरा हाथ जो इनके 10 साल से खड़ा है और निरंतर अब इनके जीवन पर्यंत अब ये हाथ इनका खड़ा ही रहने वाला है। और फिलहाल जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनसे कुछ अपने धर्म को लेकर के कुछ कहना चाहिएगा? हमारा जो संस्कृति है, सनातन है, हमारी सभ्यता है, वो एक साथ और एक संबंध बना के रहने को बोलता है। अगर हम बटेंगे तो सचमुच कटेंगे। हमको एक रहना है, सभी छोटे बड़े समुदाय को एक साथ लेके चलना है, आरक्षण को समाप्त करना है, हमको भेदभाव से मुक्त होना पड़ेगा, तब हमारी संस्कृति मजबूत होगी। वर्ण व्यवस्था को आप किस तौर पे देखते हैं? मैं इसको नहीं मानता, भगवान का बनाया हुआ नहीं है, ये मनुष्य का बनाया हुआ है। कर्मों का पूजा, जो जैसा कर्म करता है वैसा वर्ण पा जाता है। तो अभी क्या वर्ण व्यवस्था को आप मानते हैं या फिर वर्ण व्यवस्था को दरकिनार करते हो इस बात को? मैं इसका समर्थन भी नहीं करूंगा, विरोध भी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई भेदभाव का एक जरिया है। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबर का रखना चाहिए? हाँ, नहीं, मेरे हिसाब से भेदभाव और आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण पे भी आप बात कर रहे हैं? हाँ, आरक्षण नहीं होना चाहिए। हाँ, आरक्षण नहीं, योग्यता जो दबे कुचले लोग हैं वो फिर आखिरकार कैसे, दबे नहीं है। जब संविधान में ये यहाँ एक गरीब का बच्चा भी अगर पढ़ाई लिखाई से इंजीनियर बन सकता है तो वो भी बने, और जो है ये, लेकिन भेदभाव ना हो, सबको बराबर का मौका दिया जाए और पढ़ाई जैसा जो करता है उसको नौकरी भी दिया जाए। लेकिन आरक्षण से बहुत नुकसान हो रहा है, किसी को छोटा कहा जाता है, कोई बड़ा कहा जाता है, तो इसका हर जगह आजकल देखने को मिल फिर रहा भी है। मान लीजिए आपने कहा कि आरक्षण समाप्त कर जाए, लेकिन जो टाइटल होता है, टाइटल से ही पीछे लोग विभेद करना शुरू कर देते हैं। पहले आप नाम, किसी को आप नाम अपना बताएंगे तो कहते हैं लोग कि पूरा नाम बताइए। जब आप पूरा नाम बताएंगे तब उसी से उनके दिमाग में एक उपज हो जाती है कि ये तो निचले कास्ट का व्यक्ति है, इनसे उस तरीके से ही बिहेव किया जाए, उस तरीके से ही बात किया जाए। ये अपनी अपनी मानसिकता है, ये अपनी अपनी मानसिकता है, आदमी सोचता है, लेकिन जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। भगवान तो देख रहा है, यहाँ बनाया गया है, हमारा कर्म कहता है, सनातन कहता है, संस्कृति कहता है कि सबको एक साथ लेके चलो। चलिए देखिए, फिलहाल हमारे साथ एक महाराज जी थे जिन्होंने कि 10 वर्षों से अपना हाथ ऊपर किया है और अभी तक लगातार वो कर रहे हैं और आगे भी जीवन पर्यंत उनका हाथ इसी तरह खड़ा रहने वाला है। और लगभग इनके बाल भी लगभग 2016 के बाद से अब इन्होंने बाल को नहीं कटवाया है और फिलहाल इस
महाराज जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, इनकी तपस्या के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस महाकुंभ 2025 में अगर आप आ रहे हैं और इस तरह के भिन्न भिन्न बाबाओं को आप देखना चाहते हो, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो और उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आगामी भविष्य में और भी तमाम इस तरह के और भी हठी योगी बाबा से हम आपको मिलाते रहेंगे।